हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 बहुत इजी है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट है और एक ही टाइप के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई, बोर्ड पे पढ़ाने से बेहतर है कि हम इस तरह से पढ़ें, तो आपको तुरंत और झड़प से मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम है चैप्टर का? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सोचते हो कि ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? इक्वेशन तो मालूम है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन लिखा हुआ है। सपोज ये एक इक्वेशन में लिख रहा हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मैंने लिखा है, बराबर। अब मुझे ये जो इक्वेशन है उसका मुझे सॉल्यूशन करना है, तो मैं क्या करूँगा? 3 2 6, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हुआ। लेकिन इसके अंदर वेरिएबल x था। इसमें वेरिएबल क्या था? x। यानी कि ये जो वेरिएबल x के पर अकॉर्डिंग ये पूरा एक इक्वेशन था। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, क्यूब वाले भी बन सकते हैं, x⁴ वाले भी इक्वेशन बन सकते हैं। क्लियर? तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या करना है? तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, आपके पास दो वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल x होगा और दूसरा वेरिएबल y होगा। इसमें जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। यानी वेरिएबल x से वो इसकी वैल्यू कोई भी स्टूडेंट अपनी तरह से कोई भी पसंद कर सकता है। और y की वैल्यू x पे डिपेंडेड होगी। यानी x इज अनडिपेंडेड, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 लिखा है। इस तरह से एक इक्वेशन लिखा है। ये वेरिएबल x और वेरिएबल y के बीच का एक रिलेशन है। मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सपोज मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 3 1 3 प्लस 1 यानी 4। सपोज मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 3 2 6 प्लस 1 7। सपोज मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो 3 3 9 प्लस 1 10। यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, x है वो इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि y की वैल्यू x पर निर्धारित होती है। यानी जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू में चेंजिंग आता है। क्लियर? यानी कि दो टाइप के वेरिएबल x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में करता हूँ, तो dy/dx। सपोज उसका मैं सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव करता हूँ, सेकंड टाइम डेरिवेटिव d²y/dx²। उसका थर्ड टाइम भी मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, तो d3y/dx³। इसी तरह मैं n टाइम्स डेरिवेटिव कर सकता हूँ, d⁻⁴ dx⁻n। x
और y ये दोनों वेरिएबल, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y का x के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसके बाद फोर्थ ऑर्डर, इसी तरह ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इन सभी के बीच का एक रिलेशन है, इन सभी के बीच में एक रिलेशन बनता है, वेरिएबल x, वेरिएबल y और y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अप टू डी एन रेस टू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन। इन दोनों के, इन सभी के बीच का जो इस तरह का जो एक फंक्शन रिलेशन, दैट इज अ फंक्शन, इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन बनता है हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक्स फॉर एग्जांपल, आपके लिए बहुत सारे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसके अंदर क्या है? वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। इन सभी के बीच का एक रिलेशन बना है, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर क्या डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसके बारे में आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैं सम लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और वेरिएबल x और वेरिएबल y भी है। इन सभी का एक रिलेशन, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत सारे मैं सम लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया ना। मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। सपोज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3 प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट इस तरह से भी लिखे तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 कॉस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल x, वेरिएबल y और y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आते हैं। इन सभी के बीच का एक टाइप का रिलेशन है। चलो, अब चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मेथड के जो सम है वो डिग्री एंड ऑर्डर निकालने वाले सम। ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करना है। आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, उसकी डिग्री क्या हो सकती है, वो डिसाइड करना है आपको। तो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द dependent variable with respect to independent variable involved in the given differential equation। यानी कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं उसका y का x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करते हैं तो उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। जैसे कि ये जो मैंने सम लिखा है वो देखें।
x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 टाइम्स थे, डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर यानी 1 ऑर्डर का है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है। और डिग्री क्या होगी, तो जिसका आप ऑर्डर देखते हो उसका ही आपको पावर देखना है। तो इसका पावर 1 है, यानी डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1। सपोज और कोई मैं सम लेता हूँ। सपोज आपके पास इस तरह का कोई एक इक्वेशन लिखा हुआ है। सपोज ऐसा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेस टू 7 प्लस 3x वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी रेस टू 7x अपॉन डी वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलो एक ये इक्वेशन मैंने लिखा है सपोज। अब ये जो इक्वेशन है उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी टाइम्स हुआ है, तो 3 टाइम्स का डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 टाइम्स है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हुआ। तो इसका पावर कितना है, 7 है, तो उसका पावर 7 है, यानी कि इसकी डिग्री क्या हुई, 7। यानी कि ऑर्डर एंड डिग्री। सपोज इस तरह का कोई इक्वेशन लिखता हूँ, 5xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेस टू 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी। सोचो सोचो सोचो, बहुत इजी है, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं, और जिसका हम ऑर्डर देखते हैं उसकी पावर देख लो, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो इसके अंदर हाईएस्ट 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हुआ और इसकी डिग्री कितनी हुई, 8। क्लियर। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज़ अ पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स वी मीन द हाईएस्ट पावर। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो पोलिनोमियल फॉर्म में बनना चाहिए। जब पोलिनोमियल फॉर्म में बन जाए उसके बाद, वैसे तो सभी पोलिनोमियल फॉर्म में ही है, कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, पोलिनोमियल फॉर्म में हो जाए उसके बाद वी मीन द हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर of the highest order derivative involved in the given differential equation। क्लियर। यानी कि आप जिसका ऑर्डर देखते हो उसकी ही डिग्री देखने की है, जिसका ऑर्डर देखते हो उसकी ही डिग्री देखने की है। ओके, मालूम पड़ गया ऑर्डर और डिग्री के बारे में। चलो तो अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देता हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर दो बातें नहीं है, वैसे तो है लेकिन एग्जाम्पल के फॉर्म में है। तो एक तो सपोज इस तरह से है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन के थीटा के फॉर्म में लिखा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी ऑर्डर डिफाइंड होगी, इसकी ऑर्डर मिलेगी, लेकिन डिग्री अनडिफाइंड होगी। डिग्री आपको नहीं मिलेगी। क्यों? ऑर्डर कितनी होती है? ऑर्डर तो 2 होगी, इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 2।
क्योंकि डिग्री हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो होता है वो साइन के साथ थीटा के फॉर्म में है, साइन के साथ थीटा के फॉर्म में, इसलिए हम उसको पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे डिग्री डिफाइंड हम नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, साइन के साथ कॉस, टैन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो चाहे इन्वर्स वाला हो या कॉस हो, कोई भी हो, तो उसको आप पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसलिए उसकी डिग्री नहीं मिलेगी। क्लियर? ये बात ध्यान रखना है आपको। साइन, कॉस, टैन, कॉस, सेक, कॉसेक के साथ थीटा के फॉर्म में कोई भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव या तो फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव होना नहीं चाहिए, बराबर। यदि हुआ तो उसकी डिग्री मिलेगी नहीं, हाँ ऑर्डर मिलेगा लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। ओके, मालूम पड़ा आपको? ये एक बात ध्यान में रखना। दूसरी भी एक बात है, वैसे तो लॉग के पावर में इस तरह से dy बाई डी एक्स आता है, साइन एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो ये जो होता है उसकी यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, साइन एक्स इंटू सपोज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर हम डिफाइंड कर सकते हैं लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स वाला टर्म इस तरह से लॉग के पावर में भी होना नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो चलो भाई, अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। बहुत इजी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर और डिग्री ही निकालने की है और कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, डी रेस्ट टू 4y अपॉन डी एक्स रेस्ट टू 4 प्लस साइन y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 4 टाइम्स हुआ है। हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 टाइम्स से। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डी रेस्ट टू 4y अपॉन डी एक्स रेस्ट टू 4 साइन y डबल डैश दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 3 होगा और डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि साइन के साथ थीटा के फॉर्म में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसलिए। ओके, चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। y डैश दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑर्डर कितना होगा? 1, क्योंकि 1 टाइम्स ही है और उसका पावर भी कितना है? 1, देयरफॉर डिग्री 1। क्लियर? ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के अंदर है डी एस अपॉन डी टी रेस टू 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप सोचते कि सर अभी तो आपने वेरिएबल x और वेरिएबल y की बात की है, तो ये कौन सा वेरिएबल आ गया भाई? तो मैं आपको बता दूं कि x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y है वो अनडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ds अपॉन dt यानी s का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। जिस तरह से y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, इसी तरह ये s का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो dy बाई डी एक्स यानी वेरिएबल x वेरिएबल y की जगह पे वेरिएबल s और वेरिएबल t है। ds अपॉन डी टी रेस टू 4 प्लस 3s डी स्क्वायर s अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर हाईएस्ट 2 टाइम्स से यानी कि ऑर्डर 2 होगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी 1, उसकी डिग्री कितनी है 1, यानी कि ऑर्डर 2 और डिग्री 1। क्लियर? ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉस के साथ थीटा के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, यानी पहले तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम डिग्री निकाल नहीं सकेंगे, ऑर्डर निकाल सकेंगे कितनी बार हुआ है 2 टाइम्स, देयरफॉर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ है, हाईएस्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और उसका जो पावर है वो 1 होगा, इसलिए इसकी डिग्री 1। चलो 6 नंबर का, y के ऊपर ट्रिपल डैश लिखा है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेस टू 2 प्लस y डबल डैश दैट इज अ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3 प्लस y डैश दैट इज अ डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 4 प्लस y रेस टू 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स का है, सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव 3 बार किया है, ओके 3 टाइम्स से, यानी कि ऑर्डर 3 और उसके पावर में 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हुई। ओके चलो अब 7 नंबर, वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो इसकी ऑर्डर कितना होगा, तो 1 टाइम्स का ही है डेरिवेटिव, तो 1 और उसके पूरे पावर में कितना है 1, तो उसकी डिग्री भी 1। चलो 8th नंबर का, y ट्रिपल डैश यानी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 3 टाइम्स, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 और इसके पावर में 1 है, तो डिग्री 1। यहाँ पे y डैश की जगह पे आपको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स। चलो आगे का सम, क्वेश्चन नंबर 9, y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स से, इसलिए इसका ऑर्डर 2 और उसके पावर में 1 है, इसलिए डिग्री 1। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से, y डबल डैश यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस
साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसका डेरिवेटिव देखिए कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स से डेरिवेटिव, इसलिए इसकी डिग्री 2 और ऑर्डर 2 सॉरी, और इसके पावर में 1 है इसलिए डिग्री 1। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 9.1 के 1 से 10 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 MCQ दिया है आपको, 11 और 12 MCQ है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री फाइंड करने की है। तो इसकी डिग्री मैं बोलता हूँ अनडिफाइंड होगी, ओके, इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड हुई बच्चे लोग, मालूम पड़ा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स साइन के साथ थीटा के फॉर्म में है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म साइन के साथ थीटा के फॉर्म में है इसलिए। हाँ, यदि इसका आपको ऑर्डर लिखना होता तो आप लिख सकते हो, इसका आपको ऑर्डर लिखना हो तो लिख सकते हो। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम्स हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12, 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? तो सिंपल है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? 2 टाइम्स, इसलिए इसका ऑर्डर 2 और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि इसके रेस 2 में 1 है। क्लियर? तो एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चन, 9.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सब डिग्री और ऑर्डर डिसाइड करने वाले सम है। डिग्री और ऑर्डर का एक MCQ बोर्ड की एग्ज़ाम में 101% होता है। पूछते ही है वो लोग ऑर्डर और डिग्री का एक MCQ। गुजकेट के अंदर भी ऑर्डर और डिग्री का एक MCQ होता ही है, यानी ऑर्डर और डिग्री ये चैप्टर में से 1 मार्क का MCQ पूछता है, वो लोग पूछते ही है। क्लियर? हाँ, लेकिन याद रखना कि ये जो 12 क्वेश्चन है उसमें से ही लेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। एग्ज़ाम्पल 1 आपको कर देने का है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 उसके अंदर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1। अब मैं इसके आगे की बात करनी है, लेकिन उससे पहले 2-3 डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताता हूँ जिसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो सकती है। चलो, अब मैं थोड़े और डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूँ। तो इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो पहले तो मुझे ये रूट हटाना है, तो ये रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँगा। दैट इज़ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसका सिंप्लीफाई देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर?
तो इसके दोनों तरफ से dy बाई डी एक्स का स्क्वायर कट हो जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ये फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका डिग्री और ऑर्डर डिसाइड कीजिए। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ऑर्डर 1 होगा और इसकी डिग्री वो भी कितनी होगी, 1, क्योंकि इसका एक ही बार डेरिवेटिव है, एक ही बार डेरिवेटिव है पूरे इक्वेशन में। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है, इसलिए ये जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर 1 हुई और डिग्री भी 1। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि इस तरह का भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में बातें नहीं की है। क्लियर? चलो अब एक और क्वेश्चन इस तरह से है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन लेते हैं, एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम लूँगा। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स का एलसीएम तो इस तरह से हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। इसका जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से हो सकता है, ऑर्डर 1 होगा और डिग्री, इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है, इसलिए उसका ऑर्डर 1 और उसकी डिग्री 2। बहुत सारे सम बना सकते हैं वैसे तो। एक और सम बनाता हूँ जिसमें क्यूब रूट और रूट दोनों हो, उस टाइप का एक इक्वेशन लेते हैं। इस तरह से क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री आपको डिसाइड करने की है। तो इसकी ऑर्डर और डिग्री डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैं इस तरह का लिखता हूँ, क्यूब रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म सामने जाएगा तो माइनस अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज़ टू 1/3 और यहाँ पे अंडर रूट है तो मैं डी वाई बाई डी एक्स रेज़ टू 1/2 करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो ये सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, ये पॉसिबल होगा क्योंकि किसी का भी अंडर रूट नेगेटिव लिखे वो ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दिया तो सामने जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, तो ये 1/3 है और ये 1/2 है, ये 1/3 है और ये 1/2 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों तरफ में 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कौन से 6, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/3 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रेज़ टू, यहाँ पे मैं 6 ऐड मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा 3। यानी कि मैंने क्या किया, ऑर्डर 1/3 और 1/2 ये जो पावर थी उसको मैंने, ये 1/3 और 1/2 था, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि आपको कोई भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसके जो पावर है
बराबर, वो इस तरह से इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या तो ऑर्डर नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। चलो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 2, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर इज इक्वल टू 2 एंड डिग्री भी कितनी हो जाएगी 2। क्लियर। और एक वे सम लेता हूँ, इस तरह से है dy बाई dx रेज़ टू 3 प्लस log dy बाई dx प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहता हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक टर्म लॉगेरिथम के टर्म में है। तो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ऑर्डर मिल सकता है। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है 2 हो सकता है, लेकिन इसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकेंगे। डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज dy बाई डी एक्स वाला टर्म लॉग के साथ पावर में है, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर और डिग्री का कोई भी सम एग्ज़ाम में वो लोग बना के पूछ सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक ही मेथड होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव जितनी बार करते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं, और जिसका हम ऑर्डर देखते हैं उसका पावर देखने का यानी कि उसको हम डिग्री कहते हैं। ओके, और डिग्री और पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, कभी नेगेटिव भी नहीं होते हैं, कभी ज़ीरो भी नहीं होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं। ये भी बात आपके दिमाग के अंदर स्टोर कर लेना। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर दी। तो बच्चे लोग आप होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 9.1 और आगे का जो भी मैंने बात लिखी है वो आपको 1 टाइम्स लिखने की है। ओके, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल 1 भी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरह से रीडिंग करना, अच्छे से वीडियो देखना। नहीं मालूम पड़ता है तो मुझे रिंग कर देना, तो मैं आपको ऑर्डर और डिग्री के बारे में हो सके तो फ़ोन पे समझा दूंगा। लेकिन बहुत इजी टॉपिक है, शांति से आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, शांति से आप सभी सम का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय।